तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे हम घर पे गणपति बापा की मूर्ति बनाएं, वो भी मिट्टी से। कल रेहान आके मुझे कहता है, मम्मा मुझे गणपति जी की मूर्ति बनानी है, हमारे स्कूल में मुझे प्रोजेक्ट मिला है, मिट्टी से बनानी है और इसके लिए मुझे टूल्स चाहिए, क्ले मेकिंग टूल्स चाहिए। मैंने कहा बेटा बिना टूल्स के भी हम लोग स्कूल पे करते थे, हमारे टाइम पे तो हमको कोई टूल दिलाता ही नहीं था, फिर भी हम बहुत अच्छे गणपति बनाते थे। चलो मैं तुमको सिखाती हूँ कि गणपति कैसे उसके लिए हमको सबसे पहले तो थोड़ी सी मिट्टी लेनी होगी लड्डू के शेप में, लड्डू से थोड़ी बड़ी, जैसे 3 लड्डू मिला के एक लड्डू बनेंगे ना, हमको उतनी मिट्टी लेनी है गणपति जी के सिर के लिए। देखो ये मैंने बना के रख दिया एक लड्डू। फिर हम लेंगे गणपति जी के पेट के लिए मिट्टी, जो कि सिर की मिट्टी से ज़्यादा होगी, क्योंकि पेट थोड़ा बड़ा रहता है सिर से, तो हमको ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी लेनी है ताकि पेट बड़ा दिखे। फिर हमको इसके बाद इन दोनों लड्डुओं को ज्वाइन कर देना होगा। ज्वाइन करते टाइम आप दोनों के बीच में एक टूथपिक लगा दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे लड्डू खिसकेंगे नहीं, सूखने के बाद भी वो गिरेंगे नहीं, एक दूसरे से चिपक के अच्छे से रहेंगे। फिलहाल तो मेरे पास टूथपिक नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा ही बना के रख दिया आप लोग को दिखाने के लिए, पर आप जब बनाएंगे इसमें एक टूथपिक ज़रूर लगाना। फिर उसके बाद हमको लेना है गणपति जी का पैर, जो कि सिर के साइज़ के लड्डू बनाएंगे हम, और उन दोनों के बीच में थोड़ा बीच में गैप कर देंगे ताकि दोनों पैर के बीच का जॉइंट ना हो और गैप हल्का सा दिखे। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, एक बड़ा लड्डू बनाऊंगी और उसके बीच में हल्का सा गैप कर दूंगी उंगलियों से, फिर उसको हल्का हल्का शेप दूंगी, जैसे कि धोती है ना, धोती पहना तो उनका पैर कैसे दिखता है धोती में, 2 घुटने 2 तरफ दिखेंगे, वैसे शेप देंगे हम लोग धोती का। देखो जैसे कि गणपति जी बैठे हुए हैं, देखो ऐसा लग रहा है ना कि वो आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। फिर उसमें सिर टिकाएंगे और बीच में छोटे छोटे 2 पैर भी बनाएंगे हम लोग, जैसे उनका धोती के सामने छोटे छोटे पैर गोलाई बना के हल्का सा चपटा करके रख देंगे। फिर अब मैं उनका सूंड बना रही हूँ, उनका सूंड काफ़ी लंबा होता है, तो मैं इसे रोल कर रही हूँ और रोल कर करके लंबा सूंड हल्का सा नीचे फोल्ड कर दूँगी ताकि वो सूंड की शेप में आ जाए, और उसके ऊपर फिर उसको चिपका दूँगी नाक के पास पे। नाक तो बनेगी नहीं उनकी, तो मैं वहाँ पे सूंड चिपका दूँगी, हाथ से प्रेस कर करके सूंड को बहुत अच्छे से चिपका देंगे। अगर आप चाहें तो सूंड और फेस के बीच में भी एक टूथपिक लगा सकते हैं, या कोई भी झाड़ू की सींग जैसे रहती नहीं, पर ये गणपति जी हैं तो हम लोग लगाएंगे नहीं, और गुड्डा गुड्डी बनाते तो झाड़ू की सींग भी चिपका सकते थे, और उस पर एक टूथपिक लगा देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। फिर हम बनाएंगे गणपति जी का हाथ बनाने का प्रोसेस भी सेम वैसा ही जैसे हमने सूंड बनाया है, वैसे ही मिट्टी लेंगे और उसको रोल करेंगे, और रोल करके अब की बार हम पूरा लंबा शेप नहीं देंगे, हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, क्योंकि उनका हाथ मुड़ा रहता है और हाथ में लड्डू पकड़े रहते हैं। थोड़ा सा हाथ को मोड़ेंगे, जैसे कि हम एल शेप में लाएंगे, दोनों हाथ को 2-2 एल बनाएंगे छोटे छोटे, और एल शेप में ला के हाथ जहाँ रहता है उसी जगह पे हम जॉइंट कर देंगे। और यहाँ भी आपको एक टूथपिक लगानी चाहिए, क्योंकि हाथ भी गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो हाथ और उनके शोल्डर के बीच में एक टूथपिक लगा देना, तो हाथ स्टिक होके अच्छे से रह जाएगा। और दोस्तों मैंने तो मिट्टी यूं ही चटक के बना लिया, अगर आपको बहुत अच्छे से बनानी है तो जब मिट्टी आप चटकेंगे तो उसमें थोड़ा सा फेविकॉल डाल दीजिए। फेविकॉल डालने से मिट्टी बहुत अच्छी से जॉइंट होकर रहेगी और फटेगी नहीं। ये देखो हमारे गणपति जी की बहुत सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई है। हमको छोटे छोटे पैर बनाने, मैंने बताया था ना शुरू में, छोटे छोटे गणपति जी के पाद बनाएंगे। फिलहाल तो मैं एक लड्डू भी बनाऊंगी जो गणपति जी के हाथ में रख दूंगी, क्योंकि हमेशा वो लड्डू पकड़े रहते हैं और मेरे पास खंडा नहीं है उनके हाथ में देने के लिए। तो आप चाहे तो छोटा सा रेडीमेड पेपर का खंडा बना के रख दीजिए, क्योंकि मिट्टी का खंडा बहुत ईजी नहीं होता, ईजी होगा अगर आप बनाना चाहो तो, पर आप अगर पेपर से बनाएंगे और उस पर कलर करेंगे तो उसका लुक और भी अच्छे से आएगा। पहले हम लोग जब छोटे थे बचपन में तो गोल्डन जो आता है ना, गोल्डन पेपर से उसको चिपका के गोल्डन लुक लाते थे, उस पर और भी मज़ा आता था। अब हम गणपति जी के कान लगा रहे हैं, कान के लिए हमको तो छोटे छोटे लड्डू बनाने होंगे मिट्टी के, फिर उसको हल्का हल्का शेप दे के कर्व शेप में लाना। उनके कान का जो बाहरी हिस्सा रहेगा वो कर्व शेप में रहेगा, जैसे देखो जैसे मैंने बनाया है, और जो अंदर चिपकने वाला वो फ्लैट रहेगा, ताकि वो सिर के उस कान के हिस्से पे अच्छे से चिपक पाए। और इस जगह पे भी आप एक टूथपिक लगा दीजिए तो कान भी चिपक कर रहे और गिरे नहीं। देखो मैंने कैसे कान का शेप दिया है, पतला पतला करके कान को फैलाया, एक साइड में पतला किया, दूसरे साइड में फैला के चौड़ा कर दिया है, और हल्का उंगली से मोड़ मोड़ के अच्छा कान का शेप दे दिया है। फिर उसको टूथपिक लेके हम सूंड में और कान में थोड़े थोड़े लकीर खींचेंगे ताकि वो अच्छे से दिखे। आईब्रो के लिए मैंने एक मिट्टी को पतला सा रोल किया, जैसे कि झाड़ू की सींग होती है वैसे पतली सी, और आईब्रो के जगह पे चिपका दिया, और आँख के लिए मैं एक सींग से शेप दूंगी बस। अब हम गणपति बापा को एक मिठाई के डिब्बे में शिफ्ट कर दिए हैं, अब चिकनी करेंगे उनका सुंदर से। देखो बनने के बाद ना बहुत प्यारा लगेगा, अब जैसे दिख रहा है वैसा नहीं, मैं बता रही हूँ ना, कलर करने के बाद तो इतने अच्छे लगते हैं, कोई बोलेगा ही नहीं कि हमने खुद से बनाया मिट्टी से।
आपने समझा मैं कैसे बनाई गणपति बापा? पहले लड्डू बनाया उनके सिर के लिए, फिर बड़ा लड्डू बनाया उनके पेट के लिए, फिर 2 लड्डू बनाए और बीच में थोड़ा सा गैप करके उनको बिठा दिया, उनके पेट जो है ना उस लड्डू में बिठा दिया। फिर पतले पतले सूंड बनाए, फिर कान, फिर हाथ में देंगे छोटा सा एक लड्डू, क्योंकि बापा दिन भर लड्डू ही खाते रहते हैं। किस किस का लड्डू खाना पसंद है वैसे बताना मुझे, पता तो चले कौन कौन गणपति बापा के भक्त है। देखो मेरे छोटे बाबू को पसंद है, छोटी कोई हूँ कर रहा हूँ, जैसे आप लोग भी हूँ करके बता सकते हो। नहीं आप लोग हूँ नहीं करते, आप लोग को तो कमेंट ही करना पड़ेगा। मेरे रिहान को लड्डू पसंद है। देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गणपति बापा। एक छोटा लड्डू बना देती हूँ, खाली खाली हाथ उनका अच्छा नहीं लग रहा है। ये रहा एक लड्डू। अब उनके धोती को थोड़ा शेप, धोती है और धोती में उनका पैर है, धोती में भी हल्का सा शेप दे सकते हैं हम लोग, पर हम नहीं देंगे, ऐसे ही अच्छी लग रही धोती उनकी। ये मिट्टी थोड़ी कच्ची है, जब सूख जाएगी कड़क हो जाएगी। आप इससे भी अच्छा क्या करिए, जब इससे भी अच्छा मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, जब मिट्टी से गणपति बनाएंगे ना, मिट्टी में थोड़ी सी फेविकॉल डाल दीजिए और स्ट्रांग होकर रहेगी मूर्ति आपकी, और अच्छे से बनेगा शेप भी। आज मेरे पास फेविकॉल नहीं था, वरना मैं भी डालती। आइज़ हम टूथपिक से बनाएंगे, क्योंकि हाथ से इतना मज़ा नहीं आएगा आइज़ में। आईब्रो हम दे देंगे अच्छे से अलग से, तो फिर सही है, पर आइज़ हाथ से बनाएंगे, टूथपिक लेके शेप देंगे। आइज़ ऊपर से चिपकाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी में फेविकॉल डाल के भी चिकनी कर सकते हैं मिट्टी को, तब भी बहुत अच्छा लगेगा। वो चिकना कुट रह जाता है इधर। कुछ भी बाकी है। देखो धोती में ऐसी फिनिशिंग आप दोगे ना, पूरी धोती का शेप आ जाएगा। ऐसे धोती की फिनिशिंग ऐसे उंगलियों से। और एक हम लोग टूथपिक से नाभि बनाएंगे यहाँ पे, जैसे पहले मूर्ति में हमने बनाया था। आप लोग ने देखा ही होगा पहले वाला वीडियो, जब हमने मूर्ति बनाई और कलर किया था मैंने और रेहान ने मिलके। अब देखो बराबर है ना, दो आँख, सुंदर हो गया मेरे बापा। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा गणपति? कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमसे कुछ छूट गया है बनाने में तो उसे भी जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से बनाएं। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।